सुरेंद्र बामने जी जो है कि साइकिल से पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं नारी सम्मान के लाने। मेरी सरकार से मांग है कि सभी महिलाओं और सभी बालिकाओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क दिया जाए और प्रदेश स्तरीय अभियान चला के सभी महिलाओं और सभी बालिकाओं को जागरूक किया जाए, क्योंकि मेरे द्वारा महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और सभी जिले से होते हुए मैं सीएम हाउस भोपाल जाऊंगा। नमस्कार, राम राम, हम रईस और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24 न्यूज चैनल। और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं सुरेंद्र बामने जी जो है कि साइकिल से पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं नारी सम्मान के लाने। और अब ये टीकमगढ़ जिला से गुजर रहे थे तो हमने सोची कि आप सबसे इनको परिचय कराओ जावे। भाई साहब, स्वागत है आपको बुंदेलखंड न्यूज चैनल पे। धन्यवाद आपका। का उद्देश्य को लेके आप जा यात्रा कर रहे हैं और आपको परिचय का है? मेरा नाम सुरेंद्र बामने, मैं जिला नर्मदापुरम का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और सभी जिले से होते हुए मैं सीएम हाउस भोपाल जाऊंगा। अभी ये 28वें जिले टीकमगढ़ आया हूँ और अभी मेरी यात्रा का 60वां दिन है और अभी तक मेरे द्वारा 3300 किलोमीटर की यात्रा हो गई। मैं सभी जिले से होते हुए सीएम हाउस भोपाल जाऊंगा मार्च में। मेरी सरकार से मांग है कि सभी महिलाओं और सभी बालिकाओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क दिया जाए और प्रदेश स्तरीय अभियान चला के सभी महिलाओं और सभी बालिकाओं को जागरूक किया जाए, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है, जिससे कि बहुत सी बीमारियां होती है। ये अभियान की शुरुआत मैंने एक घटना से प्रेरित होकर की है। 2021 में मैं मुंबई से इटारसी आ रहा था, जब ट्रेन में एक घटना हुई थी, एक बालिका को पीरियड टाइम स्टार्ट हुआ था। उस टाइम मैंने उसकी मदद की थी वो, और उस घटना से प्रेरित होकर मैंने ये अभियान की शुरुआत की है। और ये अभियान जब तक चलते रहेगा, जब तक सरकार मेरी मांग पूरी नहीं कर लेती। अभी मैं मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहा हूँ, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो मैं भारत की भी यात्रा करूंगा। भारत की भी यात्रा करेंगे यदि इनकी जो मांग है महिलाओं के सम्मान के लाने, उनकी मासिक धर्म की स्वच्छता के लाने। सुरेंद्र बामने जी, इतना कठिन संकल्प क्यों लिया आपने? इस उम्र में तो युवा जो है तमाम सरकारी नौकरी के पीछे या अन्य कोई व्यवसाय में लगते हैं और आपने ठान लिया कि हम भाई अपना एक अलग ही आंदोलन, अलग ही लड़ाई लड़ेंगे। ये ऐसा क्या क्यों किया? मैंने तो घटना से प्रेरित होकर अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद में पैदल यात्रा, हमारे ही जिले में मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में कि इस विषय पे ना ही कोई महिलाएं बात करना चाहती, ना ही कोई पुरुष। तो महिलाएं खुल के बात नहीं कर पाती, तो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने में बहुत सी बीमारी होती है। तो सरकार को ही पता है कि भारत में कम से कम 1 लाख से ज्यादा महिलाएं मर जाती है। अभी बीच में कल की बात है कि एक बड़ी कोई महिला मरी है कैंसर की वजह से। तो उसको भी यही वजह, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी ये पीरियड वाली, है ना। तो इससे बड़े लोगों की न्यूज आती है तो वो फैल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की वैसी बहुत सी महिलाएं मतलब बीमारियों से पीड़ित हो जाती है और जो अपनी जान गंवा देती है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि सभी महिला और सभी बालिकाओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क दिया जाए। सैनिटरी पैड की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि हाल ही के कुछ ही बरस पहले अक्षय कुमार की एक पिक्चर भी आई थी इस संबंध में, पैडमैन करके पिक्चर का नाम था, और काफी उसको सपोर्ट मिला था और राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया था उस फिल्म को। तो आप जब ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हैं, तो किस प्रकार की वहाँ पे लोगों का प्रेम आपके लिए मिलता है, सपोर्ट मिलता है, या फिर लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है? अभी तो मुझे महिलाओं का उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। अगर महिलाओं का सपोर्ट मिलता है तो जरूर मेरी मांग जल्द से जल्द पूरी होगी। मैं सभी बहनें और सभी माताओं से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, आगे आइए और मेरा साथ दीजिए। आपके शहर से अगर मैं गुजरता हूँ तो मुझसे मिलके बातें करिए कि मैं किस विषय पे निकला हूँ और सरकार से मेरी क्या मांग है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं अभी युवाओं से मिल रहा हूँ और सभी भैया लोगों से मिल रहा हूँ। तो भैया लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिनकी समस्या है उनको आगे आना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए मेरा। तो ऐसा जो महिलाएं नेता हैं वगैरह हैं, हर जिले में होती हैं, समाज सेविका हैं, उनसे मिलना नहीं होता है? हो रहा है, कहीं कहीं नेताओं से भी मिलना हो रहा है। मैं कलेक्टर ऑफिस में भी जा रहा हूँ, आवेदन भी दे रहा हूँ, मेरा मांग पत्र दे रहा हूँ। और सभी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस में मांग पत्र देते हुए मैं सीएम हाउस भोपाल जाऊंगा मार्च में। अच्छा, मार्च में आपकी यात्रा का समापन होगा। जब आप बुंदेलखंड में प्रवेश कर रहे थे तो हमारे बुंदेलखंड में तो काफी आपको जो है इस जागरूकता नहीं है इस विषय के बारे में, तो यहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं? यहाँ पर मैं महिला बाल विकास अधिकारी से भी मिला हूँ, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उन्होंने बोला हम भी सपोर्ट करेंगे, हमसे भी जो बनेगा हम करेंगे और आपकी मांग ऊपर तक जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि सरकार ने कोई ऐसी योजना भी कभी लेके आई है लेकिन जो लागू नहीं हो पाई। वो भी चाहती है कि वो भी सभी महिलाओं को सब
इकट्ठा करके, और वो भी ऊपर तक मांग रखेगी। अभी आप एक दिन में कितने किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, और जो आपका रुकने का या खाना पीना का होता है वो कैसे हो पाता है? मैं एक दिन में 50 से 100 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूँ, और मेरे रहने खाने की व्यवस्था सामाजिक लोगों द्वारा की जा रही है। कहीं-कहीं मतलब सभी जगह व्यवस्था हो जा रही है अभी तो। जो तमाम सारी चीज़ें हैं, और ये मेन महिलाओं का शिक्षा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ये मासिक धर्म स्वच्छता के ऊपर, जिसका लिए आपने सोचा हो, आप साइकिल से यात्रा भी कर रहे हैं। तो इतना कठिन संकल्प में अन्य कोई आपके साथी या अन्य कोई सामाजिक लोग या अन्य कोई उनका जो रवैया होता है वो कहीं आपकी तरफ द्वेषपूर्ण तो नहीं होता है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम सुरैन? ऐसा ऐसा तो नहीं होता? सबकी अलग-अलग है सोच है, कोई गलत भी सोच रहे हैं कि फालतू लड़का घूम रहा है, कुछ नहीं होना है ना? तो मैं तो सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करिए। मैं अकेला निकला हूँ, तो ये मत सोचो कि ये अकेले की समस्या, ये पूरे सभी माँ-बहनों की समस्या है। तो सभी के घर, हर युवक से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। मैं अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से निकलता हूँ, तो आप मेरे साथ कम से कम 5-10 किलोमीटर तो चलिए। अभी आप टीकमगढ़ से निकलने वाले हैं। टीकमगढ़ के बाद अब आगे का क्या पड़ाव है? क्या रूट रहेगा आपका? अभी मैं आज पलेरा में रुकूँगा, और पलेरा के बाद मैं छतरपुर जाऊँगा। छतरपुर? छतरपुर के बाद फिर? छतरपुर के बाद मैं आगे का रूट में बनाऊँगा अभी। चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ सुरेंद्र बामने जी, जो लगातार महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर अभियान भी चला रहे हैं। उन्हीं के सम्मान में ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जितने भी जिले हैं उनसे ये गुजरेंगे, और आप सभी से ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उनके साथ इनके आंदोलन में जन भागीदारी की भी अपेक्षा करते हैं। हम बुंदेलखंड 24/7 से रईस यादव, नमस्कार। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।